हेलो दोस्तों, देखते हैं परसेंटेज का एक नया क्वेश्चन है। इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर इंग्लिश। अगर टोटल 100% अगर है तो उसमें से 20% बुक क्या है, इंग्लिश की है। 50% ऑफ द रिमेनिंग आर हिंदी। अभी अगर 20% जाएगा 100 में से तो कितना परसेंट बचेगा, 80% रहेगा रिमेनिंग, बराबर ना। 80% रहेगा रिमेनिंग। तो 50% ऑफ द रिमेनिंग आर हिंदी, तो 80 में से 50 रहे जाएगा तो कितना बचेगा, 40% हिंदी की बुक है। और रिमेनिंग बुक कितनी है, रिमेनिंग बुक कितनी रहेगी, रिमेनिंग बुक 40% रहेगी। तो यहाँ पे बुक्स कितने, 40% बोले तो 900 बुक्स है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक। तो 100% बराबर कितना बुक्स रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 100, नीचे आएगा 40, ज़ीरो से ज़ीरो कटेगा, ये आएगा 25, 25 9 ज़ा 225 ज़ीरो। 2250 क्या रहेगा, आंसर रहेगा 2250। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहित स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। क्या करता है वो, फूड पे 40% स्पेंड करता है एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ एंड कन्वेंस। अगर 40% गया तो बचा 60%, और 60% का 50% कितना होता है, 30% होता है। वो कहाँ पे, क्लोथ पे खर्चा करता है, क्लोथ और कन्वेंस पे खर्चा करता है। ही सेव 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आफ्टर स्पेंडिंग फूड क्लोथ्स एंड कन्वीनियंस। एंड इफ ही सेव 9200 पर ईयर, एक साल में वो इतना बचाता है। एक साल में कितना बचाता है, 9200 बचाता है। तो एक महीने में कितना बचेगा, क्योंकि तो मंथली दिया है तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा, 12 वन ज़ा 12, 7 बचेगा, 12 6 ज़ा 72। तो एक महीने में कितना बच रहा है उसका, 1600 रुपये बच रहा है, बराबर ना। तो ये किसके बराबर है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग कितना है, 30%, 30% है, बराबर। 30% का 1/3 जो है वो किसके बराबर है, 1600 के बराबर है, बराबर ना। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज अ मंथली इनकम। तो इसको अगर काट लेंगे तो ये कितने से जाएगा, 3 3 वन ज़ा 3, तो 10% बोले तो 1600 है। तो 100% क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये कितना आएगा, 16,000 रहेगा उसका मंथली सैलरी। मतलब 100% क्या है मंथली सैलरी, 16,000, 16,000 इज अ मंथली सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 60%। 60% से इंक्रीज हो रहा है। अगर वो पहले 100 था, अभी 60% से इंक्रीज हो रहा है, तो कितना आएगा, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा। मतलब पहले अगर उसका लेंथ 5 था, अभी 3 से बढ़ गया, तो ओरिजिनल और ये न्यू। लेंथ कितना था, पहले 5 था, 3 से बढ़ गया तो लेंथ कितना हो गया, 8 हो गया। तो उसका जो विड्थ है वो कितना डिक्रीज होना चाहिए, तो एरिया सेम रहेगा। तो लेंथ इंटू विड्थ अगर करेंगे तो एरिया होता है, बराबर ना। तो अगर मैं ये 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एरिया दोनों जगह पे सेम रहेगा। ओरिजिनल और न्यू एरिया कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब ही क्या है कि विड्थ पहले कितनी थी, 8 थी, और अभी विड्थ कितनी हो गई है, 5 हो गई है। तो 8 से कितनी कम हो गई है, पहले विड्थ थी 8, अभी कितनी हो गई, 5। मतलब कितना कम हुआ है, 3 कम हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये कितना आएगा, 37.5% आएगा। 37.5% आंसर रहेगा। 300/8 अगर कर देंगे तो आएगा 37.5, क्योंकि ये दोनों का लेंथ इंटू विड्थ इक्वल्स टू एरिया होता है। पहले लेंथ 5 था, अभी 8 हो गया, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया तो 3/5 है, मतलब ये ओरिजिनल लेंथ है। और इतना बढ़ गया तो 5 + 3 8 हो गया। तो 5
पहले विड्थ 8 था, अभी कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, तभी ये एरिया क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो कितने से कम हो रहा है विड्थ, 3 से कम हो रहा है, तो 3 से कम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर enable a household to obtain 3 kg more for 2 to 5 rupees. The price per kg of the sugar after reduction is, मतलब क्या है, शुगर की प्राइस कम हो गई है, रिडक्शन ऑफ द 10% ऑफ द प्राइस, 10% से प्राइस कम हुआ है। 10% मतलब कितना होता है, 1/10। मतलब पहले अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस अगर 10 रुपीज़ थी, तो अगर ओरिजिनल प्राइस अगर 10 रुपीज़ थी, तो 1 रुपये से कम हो गई, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगी, 9 रुपये होगी। ये क्या है, रेट है। पहले 10 kg रेट था, 10 रुपीज़ पर केजी, अभी 9 रुपये पर केजी हो गया है। तो मेरे को बताइए, दोनों टाइम पे उसका एक्सपेंडिचर कैसा है, सेम ही है, बराबर ना। तो एक्सपेंडिचर अगर सेम रहेगा, तो उसका वो कितना यूज़ करता होगा, कंजम्पशन कितना करता होगा, कंजम्पशन पहले वो 9 करता होगा, तभी प्राइस कम हो गई है, तभी वो 10 kg खरीद रहा है। पहले 9 kg खरीदता था, मतलब पहले वो 90 रुपीज़ यूज़ करता था, अभी भी वो 90 रुपीज़ यूज़ करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी वो क्या करता है, 1 kg एक्स्ट्रा खरीदता है, बराबर ना। मैंने कितना निकाला रेशो में, 1 kg एक्स्ट्रा, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको 1 kg एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, उसको उसको मिलता है 3 kg एक्स्ट्रा, 3 kg एक्स्ट्रा मिलता है, बराबर ना। कितना kg एक्स्ट्रा मिलता है, 3 kg, और मैंने कितना निकाले, 1 यूनिट। तो मल्टीप्लायर कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। 3 9 27। इसका मतलब क्या है, पहले वो 27 kg शुगर खरीदता था, अभी वो कितना शुगर खरीद रहा है, 30 kg शुगर खरीद रहा है। 30 kg मतलब 30 kg शुगर खरीद रहा है, क्योंकि 3 kg मोर शुगर खरीद रहा है, ऐसा बोल रहा है जब प्राइस रिड्यूस हो रही है। तो पहले 27 kg खरीदता था, अभी 30 kg खरीद रहा है, बराबर ना। तो 30 kg कितने में खरीद रहा है वो, 227 में, क्योंकि अपने को प्राइस का मतलब आफ्टर रिडक्शन, तो आफ्टर रिडक्शन कितना kg शुगर मिल रहा है उसको, 30 kg शुगर मिल रहा है, कितने में, 225 रुपीज़ में। तो 1 kg कितने में मिलेगा, डिवाइडेड बाय 225 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, तो ये कितने से जाएगा, 5 6 5 4 5 5 ऑफ, और 3 2 3 1 3 5 इसका मतलब क्या है, 7.5 रुपीज़ पर केजी रेट रहेगा। पर केजी रेट कितना रहेगा, पर केजी रेट रहेगा 7.5। अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि इनिशियली कितना प्राइस था शुगर का, तो क्या होगा, 27 kg वो खरीदता था 225 रुपीज़ में, तो 1 kg कितने में खरीदेगा, तो 225 बाई से 27 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा, आई थिंक 8.5 आता है पर केजी का रेट। ये इनिशियल लेवल पे होगा, और ये क्या होगा, आफ्टर रिडक्शन ऑफ द प्राइस बाय 10% ऑफ द शुगर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप देखते हैं। 80 लीटर ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर कंटेनिंग, 80 लीटर ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर, मिक्सचर कितने लीटर का है, 80 लीटर का है, एंड कंटेन 75% सॉल्ट। अगर टोटल अगर 80 लीटर है, 75% अगर सॉल्ट है, इसका मतलब 60 क्या होगा, 60 लीटर का सॉल्ट होगा, और 25% क्या रहेगा, वाटर रहेगा, मतलब 20 वाटर रहेगा। तो क्वेश्चन क्या बोले, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू एड टू डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ द साल्ट इक्वल्स टू 40%। मतलब क्या है, ये जो 60 है, 60 लीटर जो है वो क्या होना चाहिए, 40% होना चाहिए, बराबर ना। 60 लीटर जो 40% होना चाहिए, तो 60% कितना होना चाहिए, बराबर ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कटेगा, 15 4 60, तो 15 6 कितना होगा, 90। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 90। मतलब अगर 40
60 kg अगर उसमें सॉल्ट है तो 90 kg के क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो उसमें ऑलरेडी कितना वाटर था, 20 kg वाटर ऑलरेडी था, 20 लीटर वाटर ऑलरेडी था। तो 70 लीटर अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 70 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को हम मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं मिक्सचर एलिगेशन से, तो देख सकते हैं आप अभी इनिशियली लेवल पे कितना है सॉल्ट, 75% सॉल्ट है, 25% वाटर है। तो 25% वाटर है बराबर, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 100% वाटर ऐड करना है। तो कितना बनना चाहिए वो, 40% सॉल्ट। तो वाटर की वाटर कितना बनना चाहिए, 60% वाटर बनना चाहिए। तो ये कितना आएगा 40, 60 में से 25 जाएगा, 35 आएगा। टोटल कितना मिक्सचर है, 80 लीटर का मिक्सचर है। तो 40 को 80 बनाने मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 2। तो ये 35 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, 70 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको इसको लेना है, सॉल्ट को अगर कंसिडर करना है तो आप सॉल्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। सॉल्ट इनिशियली कितना था, 75 लीटर था बराबर ना, 75%। और अभी सॉल्ट ऐड नहीं करने वाले इसलिए 0% लिया। तो उसका टोटल परसेंट कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए बोलते। तो 0 में से 40 जाएगा 40, 75 में से 40 जाएगा तो आएगा 35। टोटल मिक्सचर कितना है, 80 लीटर का मिक्सचर है। 40 को 80 बनाने मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 35 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 70 लीटर क्या करना पड़ेगा अपने को, 70 लीटर अपने को ऐड करना पड़ेगा वाटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 70 लीटर। अगर ये क्वेश्चन हमने दोनों मेथड से कर लिया है, मिक्सचर एलिगेशन एंड परसेंटेज के मेथड से, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे भी सिंपल लगता है उस तरीके से कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। थैंक यू।